सामने होंगे। आज वो खास वो बेला है। ये बेला अगर हमने अपने आप को जगा लिया, आज तक क्या किया, क्या नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम लोगों के बीच में एक ऐसे प्रणेता, एक ऐसे टीसी सर आने जा रहे हैं, जिन्होंने हज़ारों, लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है, जिन्होंने एक रोडपति को करोड़पति बनाया है, जिन्होंने एक सच्चा और सही इंसान बनाया है, जिन्होंने लोगों को सीखने का एक माध्यम बनाया, एक रास्ता बनाया है। तो उन्होंने बिल्कुल आज लोगों की लाइफ़ को चेंज कर दिया है। और मैंने तो सर गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन गांधी जी बहुत सारे लोग जानते हैं और हम सभी लोग के पास गांधी जी है, लेकिन ये हमारे टीसी सर आज युग निर्माता, आज आर्थिक आज़ादी के इस महान मिशन में सर हम लोगों को जो आज गाइड करते हैं और लगातार इतनी विशेष तैयारी, मतलब दिन-रात मैं सर की प्लानिंग देखती हूँ कि किस तरीके से आज कंपनी लेवल पे इतना बड़ा काम और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आज सर हम लोगों के लिए, मतलब दिन-रात मेहनत करते, दिन-रात काम करते, इसलिए हम लोगों की भी बहुत सारी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि सर टीसी सर तैयार है, कंपनी तैयार है, सिस्टम तैयार है, माहौल तैयार है। अब ज़रूरत है अपने आप को जगाने की, अब ज़रूरत है अपने आप को कुछ कर दिखाने की, क्योंकि दुनिया आपको नहीं जानती, दुनिया आपके परिणामों को जानती है, दुनिया आपके एजुकेशन को नहीं, आपके लेवल्स को जानती है। तो आज गुरुदेव नहीं, महागुरुदेव, और जिन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन को चेंज किया है, आज ऐसे शख्स नहीं, ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच में है, और हम सभी लोग लकी हैं कि आज इस आर्थिक आज़ादी के महामिशन में और सर आज हम लोग के सामने हैं। हम लोग बहुत ही पूरे ट्रू विनिंग टीम की ओर से टीसी सर का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। तो अभी एकता सर जी, हमारे सर आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि सर का स्वागत किया जाए। इस धरती पे आज भारतवर्ष के लिए, हर एक नागरिक के लिए जो भावनाएं सर के पास में है, जो सिस्टम सर ने तैयार किया है, हम सो लकी हैं कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम करने का मौका मिला है। ये आरसीएम बिजनेस जिंदगी संवारने का जो मौका मिला है, आज आरसीएम बिजनेस के रचयिता, हर मतलब दिल की धड़कन हम कह सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को चाहते हैं और करोड़ों लोग उनको भी चाहते हैं। एक ऐसे मसीहा, एक ऐसे युग पुरुष जिनकी इतनी बड़ी सोच थी और एक ऐसे सिस्टम को लेके चले, और आज ये सिस्टम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। यहाँ हजारों लाखों लोगों ने अपनी तकदीरों को बदला है और आज हम लकी हैं कि आज सर डायरेक्ट सुबह के सेशन में आपके साथ में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अब मैं सभी साथियों से चाहता हूं कि वो दीप प्रज्वलित करके और हमारे सभी के जो मार्गदर्शक है, गाइड है, इस बिजनेस की क्या तैयारी है, किस तरीके से एक आमजन इसमें कामयाब हो सकता है, उन सब चीजों के लिए आज एक शानदार सेशन हमारे बीच में लेके आए हैं। तो हम सभी लोग रिगार्ड करते हैं और दिया जलाकर प्रज्वलित करके हम सर का अभिवंदन करते हैं, आदर सहित सत्कार करते हैं और वेलकम करते हैं। आज आज कुछ ऐसी जानकारी अपने को मिलने वाली है। यस, तो सर आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत से हिंदुस्तान के कोने कोने से, यहाँ उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, मतलब हर राज्य से लीडर्स भी हैं और नए साथी भी हैं। आपका स्वागत करते हैं। यस सर, हम सभी लोग जो है, और मैं एक बार एसबी शर्मा जी से चाहता हूं कि 2 लाइन सर के लिए जरूर बोलें। यस सर, शर्मा जी। यस जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और जी जी जी, हमारे यहाँ बहुत तूफान के कारण लाइन गोल हो गई थी और लेकिन दिया जल जी चुका है, जी 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 ज्यादा दादा हो जी, चुका है टीसी सर के आने से। तो मैं गुरुदेव को नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ, एक ऐसी महान आत्मा को, एक ऐसे इंसान को जो भगवान के रूप में हमारे बीच में है। तो मैं पूरी ट्यूनिक्स टीम की तरफ से सर का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर। और सर तो वैसे ही त्रिलोकचंद नाम है, तो तीनों लोगों के प्रणेता, तीनों लोगों के ज्ञाता हमारे बीच में है। और इस धरती पे सौरभ बनाने के लिए इस जबरदस्त आरसीएम रूपी अभियान को लेके आए हैं। तो जो हर घर में गरीबी मिटाने का काम करता है, जो खुशहाली का अंजाम देता है, जो हर घर में एक रॉयल्टी जैसी इनकम देने का एक स्रोत पैदा करता है। तो मैं सर को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पूरी ट्रेनिंग टीम की तरफ से। तो सर के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा दोबारा से कि 16 सितंबर 1957 को 16 सितंबर 1957 को उदय हुआ एक महान मानुष चोला धारण करके आए हैं भगवान। तो आज हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। हमने आज तक देखा नहीं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह गए, लेकिन आज तक हमने भगवान को देखा नहीं, और आज साक्षात हम देख पा रहे हैं। थैंक यू, जय आरसीएम सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विदाउट किसी एक सेकंड के भी विलंब किए हम सर को इनवाइट करते हैं। आप सभी साथियों की जोरदार ताली, डिजिटल तालियों के साथ में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथी यहाँ पे जो मौजूद हैं, बहुत से साथियों ने सर का जो सपना है डिस्प्ले वॉल हर घर के अंदर जो होनी चाहिए, वो आज डिस्प्ले वॉल होल्डर आपके बीच में है सर। और जो साथी इस बार अपना तोहफा अपने हाथ लेने के लिए, जो सर ने 20 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा किया है, वो साथी सर आपके साथ में आज हैं। तो आज हम सभी लोग सर से पूरा जो जानकारी है, आगे हम कैसे कामयाब हो सकते हैं और जो आशीर्वाद मिलने वाला है, क्योंकि सर देखो बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन सुबह के सेशन को हम बहुत मिस कर रहे थे। जब एकेडमी होती थी तो उस टाइम पे आपका जो सुबह का 1-2 घंटे का जो सेशन होता था सर, रियल में अंदर जो हर एक इंसान के अंदर एक महामानव जो बैठा होता है, वो आत्मिक शक्ति जो जगती थी, आज कहीं ना कहीं हमें वो चीज आपसे मिलने जा रही है। तो वापिस हम सभी आपका सर वेलकम करते हैं। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ इस हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और कहते हैं कि एक ऐसे सिस्टम को रचने वाले, जो कि अपने आप में एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की हर इंसान कामयाब हो सकता है। एक ऐसे संघर्षशील, एक ऐसे मसीहा मैं उनको कह सकता हूं कि जिन्होंने अपनी लाइफ से मतलब बहुत कुछ लोगों को दिया है और देने के लिए वो तैयार है। और शब्द कम पड़ते हैं सर के बारे में जितना बोला जाए, क्योंकि आज दिल इतना ज्यादा खुश है कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और हम आपके हर सपने को, आपके हर विचार को अडॉप्ट करेंगे सर। और आज जैसा आप बताएंगे हम उस काम को करने के लिए बिल्कुल पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। तो मैं सभी टीम की जितनी भी मात्र शक्ति है, जितने भी लीडर्स हैं, सभी से चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक बार जो भी को होस्ट है अनम्यूट करके आप तालियां बजाएं। और मैं इन्वाइट करता हूँ अब आप लोगों के बीच में आदरणीय टीसी छाबड़ा सर। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। एक शानदार टीम से सुबह सुबह मुलाकात करके बहुत ही बेहतरीन फीलिंग आ रही है। और जिस तरह से आपने दीप प्रज्वलन करके एक एहसास दिलाया, जैसे एक बहुत ही शानदार एहसास हुआ कि आज कुछ नई ज्योति जल चुकी है एक तरह से। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अब डिस्टर्ब करें, अब डिस्टर्ब। आवाज वगैरह सब ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो 2021 की हमारी ये पहली मुलाकात है। ये जो साल है ना, ये एक बेहतरीन वर्ष है आरसीएम के इतिहास में। 20 सालों की यात्रा के बाद ये 2021 एक नया रोमांचक वर्ष इसका कह सकते हैं, जिसको ऐतिहासिक वर्ष बनाने का पूरे आरसीएम परिवार ने निर्णय लिया है। मैं थोड़ा सा आरसीएम के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, पर आरसीएम जब 2000 में आया था तो उस समय इस सिस्टम को अलग तरह से देखा जाता था, अलग तरह से चलाया जाता था। महंगे प्रोडक्ट बेचना नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिस्टम कहलाता था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं महंगा प्रोडक्ट, और कोई जरूरी नहीं है कि कॉमन प्रोडक्ट हो, कुछ अलग तरह के अनूठे प्रोडक्ट बेचना, महंगे बेचना, और चंद लोगों की कामयाबी के लिए वो सिस्टम बने होते थे। पर 2000 में एक विचार आया, उसको समझा थोड़ा सा, तो ऐसा लगा कि ये तो एक बहुत ही शानदार सिस्टम है और इससे तो देश की बहुत सारी समस्याएं दूर की जा सकती है। पर होना उसके लिए चाहिए कि एक्चुअल प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। रोजमर्रा जो काम आने वाले प्रोडक्ट है, जनरल जो रेट होती है मार्केट में, कॉमन रेट, उस तरह से और एक अच्छी तैयारी कंपनी करे तो इसके द्वारा देश में बहुत सारी चीजें अच्छी की जा सकती है। गरीबी की समस्या, आपस में नफरतों वाली समस्या, आत्मविश्वास की कमी, ऐसी बहुत सारी चीजें ठीक
करने का मुझे माध्यम नजर आया और मैं इतना ज्यादा प्रेरित हुआ उससे, इतना ज्यादा प्रेरित हुआ कि वो पता नहीं एक बहुत परमात्मा ने एक विशेष शक्ति प्रदान की। मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में या नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो सोच रहे हो कि कॉमन प्रोडक्ट लाएंगे और मार्केट में चलने वाली रेट से उसको बेचेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सिस्टम आया ही नहीं है जो नॉर्मल रेट से और नॉर्मल प्रोडक्ट बेचकर चलता हो। आप चल ही नहीं पाओगे, आप फेल हो जाओगे, ये ऐसे चलता ही नहीं। पर मैं सही बताता हूँ, एक ऐसी शक्ति, ऐसी एक प्रेरणा, एक ऐसी एनर्जी का लेवल मैं अपने आप में देख पा रहा था कि मैं किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और मैं अपनी तैयारी से उस काम को करता गया। आज आरसीएम हमें बहुत नॉर्मल लगता होगा, कुछ को लगता होगा पता नहीं, जो भी है वो आपकी अपनी अपनी सबकी समझ है पूरे देश की। पर ये कोई मामूली चीज नहीं हुई है। आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को पूर्णतया बदला है। तो ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है और इसके पीछे एक ही मकसद है कि इस देश के आम आदमी तक इस सिस्टम को पहुंचाना। अपना कभी भी ध्येय नहीं रहा कि कुछ चंद लोग कर पाए, कुछ खास लोग कर पाए, कोई चतुर लोग कर पाए, कोई चालाक लोग कर पाए, कुछ लोगों को मिसगाइड किया जाए, कुछ लोगों की जेबें भरी जाए, ऐसा कोई इरादा न था। और उस सोच को पूरा करने के लिए 20 सालों की यात्रा में अगर आप देख पाए होंगे तो कंपनी ने अपने आप को हर लेवल पे उन्नत किया, अपग्रेड किया, जहां जहां जब जब जो लगा। और आज आपको गर्व होना चाहिए कि आज आरसीएम एक ऐसी संस्था आपकी बन चुकी है जो दुनिया में किसी भी बड़ी से बड़ी संस्था से कम नहीं है। आज आरसीएम ऐसे प्रोडक्ट बनाने में सक्षम है जो दुनिया में किसी ने बनाए नहीं। आज आरसीएम उस सोच को सोचने में सक्षम है जो दुनिया में आज तक किसी ने सोचा नहीं। आज आरसीएम केवल चंद लोगों की सफलता की बात नहीं करता है, बल्कि आज आरसीएम पूरे देश की समस्या को दूर करने की बात करता है, सोच सकता है और सक्षम है। तो ये सब बातें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि आप और अध्ययन करें इन चीजों का और हर सोच को, हर तैयारी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आज प्रोडक्ट की अगर हम श्रृंखला देखेंगे तो छोटे से छोटे प्रोडक्ट भी इसमें अवेलेबल है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है जो नायाब है, जो पहली बार आरसीएम ने डेवलप किए हैं। आप बिस्किट ही ले लीजिए, कोई बिस्किट तो सो बोलने में लगता है बिस्किट है, बहुत छोटी बात लगती है, बिस्किट है, कोई बात खाएंगे तो भी लगेगा बिस्किट ही खाया है। लेकिन उस बिस्किट की कहानी आप सोचेंगे तो बिस्किट तो सालों से बन रहा है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, दुनिया में नंबर 1, दुनिया में नंबर टॉप 5 में, 10 में, और पता नहीं कितना टर्नओवर है। अपना जितना बिजनेस नहीं करते हैं उससे ज्यादा तो विज्ञापन पे खर्च कर देती होगी और ऐसी चमक दमक सब कुछ करती है। लेकिन उन्होंने हमें बिस्किट के नाम पे खिलाया क्या आज तक? मैदा और पाम ऑयल खिलाया, सेहत के साथ खिलवाड़ किया। कभी नहीं सोचा कि आम आदमी की सेहत का क्या होना चाहिए, क्या अच्छा चीज बनाई जा सकती है। पर आरसीएम ने उस दिशा में सोचा और आटे और राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल का बिस्किट डेवलप किया। अब उसमें जो भी समय लगा, जो भी अनुसंधान करने पड़े, पर आज आरसीएम की प्रोडक्ट डेवलपमेंट की टीम इतनी सक्षम है कि वो सारे काम कर सकती है। आज आपने जॉय बाइट्स करके एक जॉय बाइट्स जो अपनी देखी होगी, तो आप उसकी कहानी में जाइए ना, आप थोड़ा घुसिए ना कहानी में जाइए कि उसके नाम पे क्या हो रहा है दुनिया में।
क्या परोसा जा रहा है, तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े लेवल जो हो रहा है वो हमारे लिए उचित नहीं है, वो आम आदमी के हित का नहीं है। इस बात को ठीक से समझ जाइए। और अब एक आपकी संस्था खड़ी हो चुकी है, ये आपकी है, ये कंपनी आपसे अलग कहीं भी नहीं है। ये आपकी संस्था एक ऐसी तैयार हो चुकी है जो आपकी हर चीज को, हर बड़ी से बड़ी चीज को करने में सक्षम है। तो आपको न केवल इस पे गर्व होना चाहिए, बल्कि आपको इसका एक मालकियत का एहसास होना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी को आपने अपने से अलग माना तो आपने आरसीएम को ठीक से पहचाना नहीं। आप इसके मालिक है, पूरी तरह से मालिक है, कोई डाउट, कुछ सोचने का कोई कारण ही नहीं। और आप इसके माध्यम से कितना भी व्यवसाय आप कर सकते हैं, आप टाटा के जितना कर सकते हैं, आप रिलायंस के जितना कर सकते हैं, या अन्य कोई भी बड़ा से बड़ा नाम लो, उतना व्यवसाय करने से आपको किसने रोक रखा है, आप बताइए। या कोई कारण हो तो मुझे बता दीजिए कि कोई कारण है या क्या है। और आप उतना करेंगे तो आपको बाद में कोई दिक्कत आ जाएगी कि कुछ भी आप कोई वजह हो तो आपके पास कोई वजह नहीं मिलेगी। तो ओनरशिप का एहसास होना बहुत जरूरी है। साथियों, एक तमन्ना लेके, देखो तमन्ना शब्द आ गया ना, तमन्ना आपकी टीम में एक अच्छी लीडर है ना। बिल्कुल सर। पर मेरा, हाँ, तमन्ना का मतलब एक इरादा लेकर 20 सालों तक बहुत बड़ी तैयारियां की है, उसका प्रतिफल लेने का समय आ गया है। सामान्य परिणाम लेने के लिए वर्ष नहीं है। इस साल के लिए जो तैयारियां की गई है वो होने लायक नहीं थी। कंपनी के पास इतना प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं रखा जाता है कि वो 6 महीने के बाद उतने प्रोडक्ट आपको मुफ्त में दे सके, उतना कोई मुनाफा नहीं रखा जाता है। कंपनी के पास ऐसा कोई मुनाफा नहीं है कि वो आपको 12वें महीने में जाके आपकी इनकम का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना एक्स्ट्रा पैसा आपको दे सके। आप मेरी मंतव्य को समझिए। आप, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि इस वर्ष हम इस आरसीएम की गति को, जिस रोड पे जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से हटाकर, अपन यूं कह सकते हैं कि पहले अगर हवाई जहाज की स्पीड से चल रहा था तो अभी हमें रॉकेट की स्पीड पे ले जाए। वो नजरिया हम सब में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है आरसीएम जो अपने आप में कितना ही मजबूत हो, कितना ही सक्षम हो, लेकिन इसको ड्राइव करने वाली जो फोर्स है ना, वो यहाँ का आम आदमी है, वो यहाँ का आम डायरेक्ट सेलर है। और वो सोच अगर दोनों की मिल जाए, दोनों का तरीका एक हो जाए, दोनों एक लेवल पे सोचने लग जाए और अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह कर ले, तो साथियों इस साल एक नया इतिहास की रचना की जा सकती है। कंपनी हर लेवल पे कुछ भी करने के लिए तैयार है, होने लायक भी और नहीं होने लायक भी। यहाँ तक वो सब आप देख रहे होंगे, वो आपको दिख रहा होगा। कंपनी ने सोचा कि यार अब सब कुछ तैयार है, मामला अपने पास सारी टीमें व्यवस्थित हो गई है, सारी फैक्ट्रीज व्यवस्थित हो गई है, फैक्ट्रीज का एक्सपांशन चल रहा है, प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट पे क्वालिटी दे सकते हैं, डिलीवरी सिस्टम बहुत पावरफुल हो चुका है, इतने सारे डिपो, अंडरवर्ल्ड, डिस्प्ले वॉल, मतलब हर चीज की तैयारियां पहले से ही चल ही रही है, सब इतना मजबूत हो चुका है। तो क्यों नहीं इस वर्ष इसको इस दिशा में ले जाया जाए कि जो अपन नए भारत का निर्माण का जो असली मकसद है इसका,
ये हम पूरा कर पाए इसको, क्योंकि बातें कर लेना बहुत आसान होता है, बात करना बहुत आसान होता है, पर बात को सही साबित करना और उस बात को अंजाम में परिवर्तित करने के लिए और इस दुनिया में जो हो रहा है उससे हटकर एक बहुत बड़े उद्देश्य पे सोच लेना, वो काफी नहीं है। उसको करने के लिए हमें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। हम ऐसी बात सोच रहे हैं, मतलब ये शब्दों को कैसे कहा जाए कि हम एक नए भारत के निर्माण की बात सोच रहे हैं। मैं किसी आपके 10 लोगों के डायमंड बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं आपकी टीम से कोई 100-200 टेक्निकल एचीवर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नए भारत के निर्माण की बात कर रहा हूँ, यानी इस देश का हर आम आदमी एक अच्छा जीवन जीने के लायक अवसर प्राप्त कर सके, हर आम आदमी। तो एक बहुत बड़ी चीज है वो, और ये आराम से हो सकती है, आसानी से हो सकती है। कंपनी का रोल कंपनी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो सिस्टम क्या कर रहा है, वो सरकार क्या कर रही है, हम कुछ नहीं देखते। हम आज तक ही नहीं देखा, न 20 सालों में नहीं देखा और न अभी देखना है। कंपनी हर वो चीज करने के लिए तैयार है जो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जो परमात्मा मेरे मुंह से निकलवा देता है, मैं उन्हीं शब्दों के लिए जीता हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं होता है। मेरे पास कोई आज अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं है। खूब बड़ी कंपनी हो चुकी है, पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका है, काम करने वाले लोग कंपनी में भी, मैनेजमेंट में भी खूब है, तो फील्ड में भी खूब है। और ये भी आप सबको पता है कि मैं बिल्कुल 1 साल 2 साल एक काम कुछ भी नहीं करूं तो भी मेरे पास आज उतना बढ़िया सिस्टम है कि मेरी जीवन में कोई अभाव या कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब तक मेरा मकसद की तरफ ये अभियान डाइवर्ट नहीं होता है, तब तक मेरे लिए अभाव ही अभाव है। तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी को भूल नहीं सकता हूँ। तो आज मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आज हम सब लोग थोड़ा अपनी सोच को विस्तृत करें। विस्तृत तो है ही, पर थोड़ा और विस्तृत करें। थोड़े अपने काम के डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करें। ज्यादा काम आम आदमी के लिए डिजाइन नहीं किए है मैंने। बहुत मुश्किल काम अगर मैं आम आदमी को सौंपूंगा तो ये अभियान नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें लाखों से करवाना है। तो हमने एक सिंपल डिजाइन किया है कि हमारा डायरेक्ट सेलर जो है आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। उसके लिए पूरी रेंज उसको दी गई है, और उन प्रोडक्ट को थोड़ा सा गहराई में घुस जाए, वो प्रोडक्ट से प्यार करने लग जाए, प्रोडक्ट पे विश्वास करने लग जाए, प्रोडक्ट का एहसास करने लग जाए और प्रोडक्ट को अपनी ताकत बना ले। ये डायरेक्ट सेलर के लिए छोड़ा है। बनाने की जिम्मेदारी नहीं, क्वालिटी की जिम्मेदारी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट की तह में वो उतर जाए, प्रोडक्ट को अपनी ताकत बना ले और प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता जाए। मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट काम है। ये सब चीजें हमारे जीवन में वैसे ही है। हम किसी न किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी न किसी प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार वाले किसी न किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, खरीदते हैं। हम आपस में परिचित लोगों से किसी न किसी प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। उतना ही काम छोड़ा है।
अनुरोध ये है कि अब आरसीएम में पूरी तरह से डूब जाएं, ऐसा इतना डूब जाएं कि आपने ही एक इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई है, आपने ही लगाई है। इतना डूब जाएं कि आप ही का अभियान है, इतना डूब जाएं कि आप ही ने ये जिम्मेदारी ले ली है। तो प्रोडक्ट को उस नजरिए से देखें, उस नजरिए से इस्तेमाल करें, और उस नजरिए से, उस ताकत के साथ, उस गर्व के साथ लोगों से चर्चा करें। इतना सा काम डायरेक्ट सेलर के लिए छोड़ा है, बाकी सारी काम कंपनी संभाल लेगी। आज की डेट में हमारे यहाँ एक सिस्टम बन जाना चाहिए कि हर डायरेक्ट सेलर कुछ प्रोडक्ट पे काम करे, थोड़ा थोड़ा ही करे, भले 1000 का करे, 500 का करे, 2000 का करे, रोजाना प्रोडक्ट की चर्चा करे और प्रोडक्ट को सेल करे। बस डिस्प्ले वॉल नामक सिस्टम दिया गया है, एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ा सिस्टम। बहुत मतलब आपके सारे डिजाइन देखिए, आप 10,000 रुपए के प्रोडक्ट एक बार खरीद कर लाने से आपको इतना बड़ा लाइसेंस, इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी बड़ी पावर आपको देने का सिस्टम बनाया गया है। ये सबके पास होना चाहिए, सबके पास। गिन गिन के क्यों, कोई दिक्कत? एक सिस्टम जो आपको जिंदगी की तमाम ऊंचाइयां दिलवा सकता है, उस काम को करने में क्या संकोच? ये सोच के बनाया कि ये तो डायरेक्ट सेलर के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी और सब कोई इसको छोड़ेंगे ही नहीं। इसमें तो किसी का कुछ जा ही नहीं रहा है, पैसे का कोई खर्चा नहीं है, नया कंप्यूटर नहीं लगाना है, अपने मोबाइल के द्वारा, और इतनी बड़ी पावर जिससे अपने नेटवर्क को अपन आसानी से बढ़ा सकते हैं, अपने डाउनलाइन की खरीदी को अपन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और एक ऐसा डुप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिसके द्वारा हम जो सफलता आने में 5 साल लगते थे वो 5 महीने में आ सकती है, जिसमें जा कुछ भी नहीं रहा है, आने के लिए तमाम चीजें हैं। ऐसा एक डिस्प्ले वॉल का सिस्टम डेवलप किया गया। तो देखिए, मैं तो अपने दिल की बात कह सकता हूं, इसमें कहाँ चैलेंज आ जाता है, कहाँ गाड़ी रुकती है, ये थोड़ा हमें समझना चाहिए। समस्त लीडर्स को इन चीजों को ठीक से फील्ड में पहुंचाने में जो भी चैलेंज आ रहा है उसको समझना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने सिस्टम में ले आए और हमारा हर एक्टिव डायरेक्ट सेलर सिर्फ डिस्प्ले वॉल ओपन कर ले, न्यूनतम डायमंड क्लब करने लग जाए, हर डायरेक्ट सेलर डिस्प्ले वॉल ओपन करे। चलो इसको अपन 2 श्रेणी में बांट लेते हैं। नेटवर्क में मान लो कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको नेटवर्क से मतलब नहीं है, उनको न रॉयल्टी लेनी न टेक्निकल लेना है, उनको केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। उनको अपन अलग कर दें, वो जो अपनी इच्छा है जो करें। पर जिन लोगों को सफलता प्राप्त करनी है, जिन लोगों को रॉयल्टी पे जाना है, जिन लोगों को टेक्निकल पे जाना है, जिन लोगों को बहुत बड़ा मुकाम जो आरसीएम में जो कुछ लोग जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं उस मुकाम पे पहुंचना है, तो उनके लिए एक मिनिमम प्रोटोकॉल तो होना चाहिए, कोई न्यूनतम कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए काम करने, नहीं तो आगे ही कैसे बढ़ेंगे। मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, चाहता बहुत हूं, पर मेरा कोई मापदंड नहीं काम का,
न मैं डायमंड क्लब करता हूं, न मेरे पास डिस्प्ले वॉल है, तो मैं कैसी टीम का निर्माण कर पाऊंगा, मैं कैसे प्रोडक्ट में उतर पाऊंगा? जो डायमंड क्लब नहीं करता है उसको कैसे कह सकते हो कि उसने आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार किया है, उसने आरसीएम से प्यार किया है? कैसे कह सकते हैं? कैसे डायरेक्ट सेलर की परिभाषा को हम पूर्ण कर सकते हैं कि जो सीधा विक्रेता, डायरेक्ट सेलर सीधा विक्रेता, बिक्री तो की नहीं, बिक्री तो छोड़ो, अभी घर में प्रोडक्ट पूरे इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो ऐसे तो नहीं चल सकता है। सिंपल सिस्टम है, हर डायरेक्ट सेलर डिस्प्ले वॉल करे, न्यूनतम डायमंड में, डायमंड क्लब बहुत छोटी चीज है हमारे लिए। अगर आप प्रोडक्ट को समझ जाएं तो डायमंड क्लब कुछ भी नहीं है, एक एक दिन में डायमंड क्लब हो सकता है, करते भी लोग। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है और इनको हम कुछ बात ही नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट की ताकत क्या काम की? आज गामा ओरिजिनल एक ऐसा प्रोडक्ट है आरसीएम में, मैं उदाहरण के लिए बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं। गामा ओरिजिनल एक ऐसा नेचुरल, एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिसको बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े मेडिकल साइंस जिस चीज की पूर्ति नहीं कर पाई, उसको एक नेचुरल तरीके से, बिना कोई दोष के, बिना कोई साइड इफेक्ट के, और अति आवश्यक जीवन में आज इतना ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, इतनी डायबिटीज और इतनी थायराइड और पता नहीं कितनी तरह की प्रॉब्लम लेके इंसान जो घूम रहा है, उसका समाधान देने वाला एक सार्थक नेचुरल साइड इफेक्ट रहित प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसकी ट्रेनिंग हमें सुनने को मिलती है, जिसकी वीडियो, अनेक वीडियो हमें मिल रहे हैं, और उस प्रोडक्ट पे हम समझ ही नहीं रहे हैं, हम उस पे कोई यूज भी नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा एक लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कुछ लैकिंग है इसमें, कुछ छूट रहा है। न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट ले लीजिए, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में परमात्मा ने हमें दिया है, बिस्किट ले लीजिए आप, नमकीन ले लीजिए आप, चाय पत्ती ले लीजिए, जॉय बाइट्स ले लीजिए, अलग, खैर नाम तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा सारे प्रोडक्ट्स का, पर मेरे ख्याल से को प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और बताना चाहिए, थोड़े प्रोडक्ट के प्रोग्राम ज्यादा करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की चर्चा थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि हर डायरेक्ट सेलर डिस्प्ले वॉल से शुरू करे अपनी यात्रा, मिनिमम डायमंड क्लब करे, बाकी तो ज्यादा से ज्यादा करे, डायमंड क्लब ही क्यों, स्टार डायमंड क्लब करे, क्राउन क्लब करे, उससे भी ज्यादा करे, बस इतना, बस इतना, इतना आप करवा दीजिए जो हर हर कोई आसानी से कर सकता है। करना और करवाना, करना और करवाना, ऐसा एक नेटवर्क बनाना। आप कैलकुलेशन लगाएंगे, एक व्यक्ति के नीचे हर महीने 2 नए डायमंड क्लब तैयार हुए और आगे से आगे डुप्लीकेट होते जाए कि भाई 1 से 2 हुए, फिर 1 और 2 3 हुए, 3 के नीचे फिर 6 हुए, 6 और 3 9 हुए, 9 के नीचे फिर 18 हुए। इस सिस्टम पे काम करोगे तो 6 महीने में टेक्निकल एचीवर बन जाओगे। तो कमी क्या है?
सीधी बात को पकड़ लो आप। हमारे यहाँ लोग इससे ज्यादा है, लोगों की कमी नहीं है, कमी बिजनेस वॉल्यूम की है। हम सोच रहे हैं कि लोग इकट्ठा कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे। इंजन में डीजल ही नहीं होगा तो इंजन कुछ काम का नहीं है। थोड़ा थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम नहीं करेंगे तो हमें क्या भी बहुत मजबूती से संकल्प लेना है कि आज से सिर्फ प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, हर डिस्प्ले वॉल पे होम मीटिंग्स करेंगे। जो भी लोग नहीं कर रहे हैं उनको फोर्स नहीं करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। फोर्स से काम नहीं चलता है। उनको विजन देंगे, और कंपनी ने विजन देने के लिए एक ऑफर दिया आपको, अपना तोहफा अपने हाथ। दिसंबर में जो लोग उस लेवल को पहुंचेंगे उनको बहुत बड़ा एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। उस बोनस को प्राप्त करने के लिए एक सिंपल सिस्टम है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं, ये तो नहीं सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये बहुत ही आसान है। सिस्टम सिर्फ इतना ही करना है कि हमें डायमंड क्लब मिनिमम अपने सिस्टम में लाना है, डिस्प्ले वाल आवश्यक रूप से लानी है और उसको डुप्लीकेट करना है। वैसे लोगों का निर्माण करना है, वैसी टीम का निर्माण करना है। इसमें कहाँ दिक्कत है वो दिक्कत को समझो आप, उस पर अध्ययन करो कि कहाँ चैलेंज है और उस पर उपाय करो, और कुछ भी नहीं करना है। अगर हमारा ज्वाइनिंग होने के बाद डायरेक्ट सेलर डिस्प्ले वाल लगाने में संकोच कर रहा है तो यानी हमने उसको प्लान ठीक से बताया ही नहीं, उसको ये दिखाया नहीं कि आरसीएम में आप कहाँ जा सकते हो। आप आरसीएम में 4-6 महीने में रॉयल्टी और 1 साल में टेक्निकल आराम से बन सकते हो। उसके लिए ये जरूरत है। ये तो कौन नहीं करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है, बताने में कहीं न कहीं चूक हो रही है। प्लान थोड़ा बदलिए, क्या प्लान दिखा रहे हैं मुझे पता नहीं है। प्लान में विजन दिखाइए, सामने वाले का फ्यूचर दिखाइए, कंपनी की तैयारियां दिखाइए, आरसीएम के प्रोडक्ट समझाइए, और डिस्प्ले वाल डायमंड क्लब को इस यात्रा को पार करने का एक माध्यम है वो अच्छी तरह समझाइए, और शुरुआती दिनों में उसकी हेल्प कीजिए। उसके डिस्प्ले वॉल पे होम मीटिंग के द्वारा लीडर्स लोग जो है वो हेल्प करें। प्लान को चेंज कीजिए। अगर आप ज्वाइनिंग के समय से डिस्प्ले वॉल नहीं करवा पा रहे हैं, इसका मतलब प्लान ठीक से नहीं बता रहे हैं। ये इसकी परिभाषा है। अपन थर्मामीटर लगाते हैं और टेम्परेचर 100 आ रहा है या 101 आ रहा है तो उसकी परिभाषा है कि इस आदमी को बुखार है। आरसीएम में किसी को ज्वाइन कराया जा रहा है और वो डिस्प्ले वॉल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, खरीदी नहीं करता है, डायमंड क्लब नहीं करता है, तो इसका मतलब उसको प्लान ठीक से नहीं दिखाया गया है। ये इसका थर्मामीटर है। मैं दोष वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिस्टम को कैसे हमें सुधार करने की जरूरत है वो बात कर रहा हूं। ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा था हमें परिवर्तित करना है। सबसे अहम जो जरूरत है, सबसे अहम, बहुत ध्यान से इस बात को आप सुन लीजिए। यहां मैं एक मनोविज्ञान बताना चाहूंगा पहले, उस अहम बात को बताने से पहले। इंसान जीवन में कुछ भी करता है तो पहले, सबसे पहले उसको करने के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है कि मुझे नहीं, ये करना ही करना है। जब करने का निश्चय प्रगाढ़ हो जाता है तो उसको कहते हैं कि वो मोटिवेट है, वो मोटिवेशन है। पर मोटिवेशन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि मोटिवेशन में और पानी के बुलबुले में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, मोटिवेशन भी थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, ज्यादा देर नहीं रहता।
ज्यादा देर रहता है तो वो लाखों में से किसी एक का, वो दुर्लभ जीव होते हैं जिनका एक बार वो मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो अपना वो छोड़ते नहीं है उसको। पर जनरल लेवल पे मोटिवेशन ज्यादा देर नहीं रहता है। अब इस सिद्धांत को अगर आप समझ लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आरसीएम में जब प्लान दिखाया जाता है तो मोटिवेट होकर एक इंसान ज्वाइन करता है आरसीएम को, बिल्कुल ठीक है। प्लान दिखाया जाता है, तरह तरह से समझाया जाता है, तो वो मोटिवेट होता है, वो प्रेरित होता है और आरसीएम को ज्वाइन करता है। फिर क्या होता है? फिर उसका मोटिवेशन कितने दिन रहता है? ये हम सब देख चुके हैं, सालों से देख रहे हैं कि मोटिवेशन कितनी देर रहता है। तो यहाँ हमारे पास जो करने का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हर ज्वाइनिंग जैसे हुई और उसके शुरुआती के 7 दिन, जो स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया है। ज्वाइनिंग होने के बाद शुरुआती 7 दिन अगर आप संभाल लेंगे तो वो मोटिवेशन स्थायी मोटिवेशन में परिवर्तित होने की स्थिति बन सकती है। और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी मेहनत बेकार है। हम अपने काम को कठिन तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर लीडर्स का रोल अहम हो जाता है। लीडर्स लेवल वाले से लेकर टेक्निकल अचीवर्स तक सब, वाइटल, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल, जब सारे लीडर्स का एक अहम रोल होता है कि नई ज्वाइनिंगों को तत्काल संपर्क करें और उन्हें तरह तरह से गाइड करें, उनसे मिलें। ऐसा मत माने कि ये तो मोटिवेट है, इन्होंने तो खूब अच्छा रिस्पांस दिया, करूंगा, मैं इतना बेच सकता हूँ, मैं 3 दिन में डिस्प्ले वाल लगा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, और आप सोचते हैं कि अब तो मेरा काम पक्का हो गया और आप दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि वो तो उस दिन मोटिवेट था, इसलिए बोला था, पर ये मोटिवेशन ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, ये भूल जाते हैं हम। और ये बिगेस्ट जो है, बिगेस्ट गैप है एक। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डाउनलाइन की सारी लिस्टों में से जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उनको लगातार शुरुआती 7 दिन तो बहुत बहुत भारी वाला संपर्क अभियान रखना, बहुत भारी वाला, मतलब एक दिन भी नहीं चूके, तरह तरह से उससे मुलाकात की जाए, उसके डिस्प्ले वॉल ओपन कराई जाए, उसके होम मीटिंग की जाए, उसको वंडरवर्ल्ड पे ले जाया जाए, उसको किसी अपलाइन की डिस्प्ले वॉल पे ले जाया जाए, उसके घर पे जाया जाए, जो भी आप कर सकते हैं। वो आपको डिजाइन करना है। आप फील्ड में रहते हैं, प्रैक्टिकल आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं, पर ये संतुष्ट कभी मत होइए कि हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत आने वाले सब बहुत खुश थे। कहीं मत मानिए कि काम हुआ है, मानिए ही मत। और शुरुआती 7 दिन में संपर्क को तेज रखिए, अगले 7 दिन में भले ही थोड़ा सा गैप करें, संपर्क बनाए रखिए, और पूरा महीना कहीं न कहीं धीरे धीरे भले खुराक थोड़ी कम हो जाए, लेकिन 1 महीना में सबको इतना एक्टिव कीजिए कि आपका हर डाउनलाइन जो है डिस्प्ले वॉल और मिनिमम डायमंड क्लब करने के लायक बन जाए। ये करना पड़ेगा। देखिए, एक वृक्ष को बड़ा करना और एक डायरेक्ट सेलर को बड़ा करना सेम थ्योरी है। वृक्ष को लगाया जाता है और आप अगर शुरुआत में उसको आवश्यकता अनुसार पानी, खाद वगैरह नहीं देंगे तो वो जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर उस समाप्त हुए वृक्ष पे कितनी मेहनत करो,
आपकी मेहनत कुछ काम आने वाली नहीं है। अगर किसी में 100 में से 1 में कोई थोड़ी बहुत जान बची होगी तो हो सकता है वापस चल पड़े, लेकिन आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप। हम भी क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स जो है वो मृत डायरेक्ट सेलर की लिस्टें मांगते हैं कि कौन कौन मृत हो गए हैं, यानी इनएक्टिव हो गए, उनकी लिस्ट पे काम करना चाहते हैं हम। अरे काम वहां नहीं करना, भी काम जो अभी नए अंकुरित हुए वहां करना है, वो संख्या कम नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि काम वहां नहीं करना है, काम कहाँ नहीं करना है, काम हर जगह करना है, पर यहाँ क्या करना है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा ये है कि आरसीएम में इनएक्टिव भी वापिस एक्टिव हो सकते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है, पर अपन ऐसा कठिन काम क्यों करें, इतना कठिन क्यों करें, हम आसानी से करें ना, जो इजी हो सकता है, जो सरल है। जब नया ज्वाइन होता है तो वो सब आराम से अपने से मिलने के लिए तैयार है, वो सब कुछ आरसीएम देखने के लिए तैयार है, वो आरसीएम के प्रोडक्ट को समझने के लिए तैयार है, उसकी भी उत्सुकता उतनी है, तो हम उसी समय संभाल लें। तो नए लोगों को संभालें और नए से ही डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल को कंपलसरी बनाएं, और मैं समझता हूँ आप आराम से 4-6 महीनों में किसी को भी रॉयल्टी पे ला सकते हैं, किसी को भी, एनी बड़ी, किसी को भी। और जब काम इतना आसानी से हो सकता है तो हम इन काम को मुश्किल क्यों करें। हमारे काम में आसानी और मुश्किल में अंतर इतना ही है कि अगर हम डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब को सिस्टम का पार्ट बना लें और उसके लिए जो भी आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करें, तो बहुत आसान काम, बहुत आसान काम है। इतने परिणाम आएंगे, इतने परिणाम आएंगे कि आप देखोगे कि क्या हो रहा है। और इसको मुश्किल बनाना है तो लोगों को इकट्ठे करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, भीड़ इकट्ठी करते रहो, पुराने आए हैं उन पे ध्यान मत दो, नए को लाने पे ध्यान दो, गैप रख रख के काम करो। न डायमंड क्लब कोई कर रहा है, न डिस्प्ले वॉल कोई कर रहा है, 100 ज्वाइनिंग हो रही है, 10 खरीद रहे हैं, 90 खरीद ही नहीं रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, काम की मात्रा बहुत ज्यादा करनी पड़। तो ऐसा आप लोगों को भी लग रहा होगा क्या बोले जा रहे हैं हमारे बारे में। एक्चुअल में आप काम कम नहीं कर रहे हो, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। एक्स्ट्रा हार्ड वर्क हो रहा है, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क हो रहा है, सिस्टम पे काम नहीं हो रहा है, केवल एक काम हो रहा है। तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही, और ज्यादा मेहनत करके भी परिणाम वो नहीं आ रहे हैं जो परिणाम आ सकते हैं, तो डबल लॉस हो रहा है। ये तो आप लोगों को शुक्रिया है कि हमारे आरसीएम में लोग इतने दीवाने हो जाते हैं एक लेवल में आने के बाद कि वो थकना ही भूल जाते हैं कि थकान क्या होती है, वो विश्राम करना ही भूल जाते हैं, उनको टाइम का ही ख्याल नहीं रहता। दुनिया के बड़े बड़े लोग टाइम, ऑफिस आवर्स, फलाना, ये वीकेंड, 2 हफ्ते में छुट्टियां, उनको कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उनके हर चीज उसी में उनका आनंद आने लग जाता है। लेकिन इस आनंद में प्लीज असली सिस्टम क्या डिमांड कर रहा है ये मत भूलिए। तो नई ज्वाइनिंगों को टाइमली अटेंड कीजिए, उन पे पूरी एनर्जी लगाइए। कंपनी डेटा प्रोवाइड कर रही है आपको पूरा, उस डेटा को इसीलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको एक बहुत मोटा जो बदलाव लाना है ना, वो नई ज्वाइनिंगों को एक्टिव करने में लाना, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाना। पहले 7 दिन में अनेक प्रोग्राम उनके साथ डिजाइन करने, एक बार करके देखिए, एक बार करके देखिए। पहले 7 दिन में अनेक प्रोग्राम उनके घर पे भी जाके मिलना पॉसिबल है, वंडर वर्ल्ड पे ले जाना पॉसिबल है,
फोन करना पॉसिबल है, जो भी मतलब वो डिजाइन आपको करना है, वो डिजाइन मैं नहीं कर सकता। पर आप एक बार बड़ा मतलब जो नई ज्वाइनिंगों पर जो अभी तक हुआ है उसके मुकाबले 10 गुना वहां पे थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा दी, एक्टिविटी बढ़ानी है। और मैं नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप भागिए दौड़िए, कुछ नहीं है, जो जहां पर है वहां से उनसे काम करवाइए। और आजकल तो जूम का एक बहुत बढ़िया सिस्टम है जिससे अब मान लो आपको अगर ये चैलेंज आ रहा हो कि जूम पे नई ज्वाइनिंग वाले आते नहीं है, तो उसका बहुत इजी सिस्टम है। एक पर्टिकुलर मान लो लखनऊ में कोई ज्वाइनिंग हुई है, नई ज्वाइनिंग 10 ज्वाइनिंग है, तो लखनऊ का एक अपलाइन जो है 10 को एक साथ लेके और जूम पर आ जाए, वो वहां चला जाए, उनको यहाँ बुला ले, एक डिस्प्ले वॉल पे बैठ जाए और एक साथ बैठ के ग्रुप में जूम प्रोग्राम में ज्वाइन होना आपको डबल परिणाम देगा। नए लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये कम शायद फ्रेंडली नहीं हो पाते इतना, तो ग्रुप में बैठेंगे तो एक तो ध्यान ज्यादा रहेगा उस प्रोग्राम के प्रति, निर्णय अच्छे हो पाएंगे उसी समय, तत्काल निर्णय। मान लो 10 लोगों को साथ में लेके एक अपलाइन बैठा है, तो प्रोग्राम खत्म होते हैं हाथों हाथ डिसाइड हो सकता नहीं कि 10 डिस्प्ले वाला आप लोगों की करें आ रही है, बात पूरी समझ में आ गई कि सिस्टम तो ये है, तो हाथों हाथ निर्णय होंगे। तो ऐसा एक डिजाइन किया जा सकता है। देखिए मैं मेरे दिमाग से कुछ सुझाव दे दूंगा, पर दिमाग आप सब लोगों के पास भी बहुत सारा है और आप लोगों के पास भी बहुत सारे आइडियाज होंगे, ऐसा नहीं है हर आइडिया, लेकिन आज आपको आइडिया को उस लेवल तक पहुंचाना है कि अब आज के बाद हमारी सारी ज्वाइनिंग सक्सेस जाएगी और हम सेम मंथ में डिस्प्ले वॉल डायमंड क्लब में कन्वर्ट कराएंगे और आपकी सारी खोज इसी दिशा में होनी चाहिए, सारी खोज इसी दिशा में होनी चाहिए। चाहे वो प्लान कैसे दिखाना है, कौन दिखाएगा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंगों को कैसे बढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट मैं आज आपको दे रहा हूँ। आपकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स है, आप ये सब्जेक्ट पे काम कीजिए, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। जैसे कंपनी ने रिसर्च की ना भी एक अच्छा हेल्दी बाइट्स बनानी है, ये चॉकलेट खा खा के और बच्चों को हम मतलब मैं अपने जीवन में इतना बड़ा हो गया पर चॉकलेट हर कोई खिला भी रहा है और अंदर एक ग्लानि भी महसूस कर रहा है। बच्चे ग्लानि कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि क्या करें बच्चों को। उस ग्लानि को दूर करने के लिए आरसीएम ने सोचा, अनुसंधान किया तो चीज निकल के आई ना जोय बाइट्स। तो आपके लिए इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, आप इस सब्जेक्ट पे रिसर्च कीजिए। आप आपस में जो सीनियर लीडर्स है वो बैठिए, थोड़े 2-4 बार मंथन कीजिए, एक दूसरे के आइडियाज को यूज कीजिए और कर पाएंगे। लेकिन इस साल अगर सही सिस्टम से आपने काम किया तो आपकी टीमें इतनी विस्तृत होने वाली है वाइटल अचीवर्स से भी अपने लेवल का काम उनको सौंपिए, रॉयल्टीज है उनको अपना काम सौंपिए, और भी नई ज्वाइनिंग भी है उसको भी कुछ काम दीजिए। काम देंगे तो काम उनसे केवल परिणाम ही नहीं आते हैं बल्कि वो खुद भी इंसान सीखता भी है। जिंदगी में ध्यान रखिए, सीखना हमेशा सिखाना होता है ना, वो सबसे ज्यादा सीखता है। तो सबको काम दीजिए, आप काम करवाना सीखिए
स्मार्टली कीजिए काम को। केवल दिन रात भागना दौड़ना, जहां जरूरत है वो सब भी करना पड़ेगा, पर कभी कभी क्या कि हम अननेसेसरी का एक वो लोड ले लेते हैं कि मैं तो रुकता ही नहीं हूँ, 30 दिन घर पे नहीं जाता हूँ, ये और वो। उससे हमको लेना देना नहीं कि आप घर पे जाते हो कि नहीं जाते हो। मेरी तो शिकायत है अगर आप घर पे नहीं जाते हो तो। हमको उससे कोई लेना देना नहीं कि आप घर पे जाते हो कि नहीं जाते हो। हमको ये लेना देना है कि आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हो, और आपकी एक्टिव रेशियो क्या है, आपकी टीमों में जो है ज्वाइनिंग होती है उसका एक्टिव रेशियो क्या है। आज मेरे को थोड़ी कोई पूछता है कि आप तो घर पे रहते हो, ऑफिस भी नहीं जाते हो। कोई पूछता है कि आप लोग शिकायत करते हो मेरे से, टीसी जी यार आप तो क्या है, आपने आरसीएम देख के हमको उलझा दिया, और कुछ जो है नहीं करते हो ना आप शिकायत, क्योंकि आपको चीज चाहिए उससे मतलब आपको। मैं कितना सोता हूँ और कितना दौड़ता हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि आप घर पे भी अच्छा टाइम दीजिए, थोड़ा बैठ के भी सोचिए, कभी थोड़ा आराम से सुबह सुबह बैठ के 1-2 घंटे चिंतन मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह बैठ के दीप के वीडियो देख रहे हैं, प्रतिदिन सुबह बैठ के आरसीएम के प्रोडक्ट के वीडियो देख रहे हैं, प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा तो अपने आप को विकसित करने में दीजिए, बैठ के दीजिए। तो हम क्या कभी भागे जाएंगे तो हमारा जो एक, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान का बिजनेस है, ये हार्डवर्क का बिजनेस नहीं है, मनोविज्ञान का बिजनेस है। अपने माइंड को अब कोई डायरेक्ट सेलर बोले कि मैं तो बहुत भागता हूँ दिन दिन रात, कभी रात को 12 बजे 2 बजे सोने का ही पता नहीं है, खाने का ही पता नहीं है, तो उसको पूछा जाए कि भाई न्यूट्रीचार्ज मेन में कितने इंग्रेडिएंट है, वो पता नहीं है। तो ऐसी भागदौड़ क्या काम की, ऐसी भागदौड़ नहीं काम की। तो आज भाग दौड़ने का कोई सब्जेक्ट नहीं है, अननेसेसरी का बिना मतलब का मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इतने ले आऊंगा और इतनी रॉयल्टियां ले आऊंगा, वो ठीक है, जो भी लाना है जो लाओगे, लेकिन सिस्टम को डेवलप करना है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि सिस्टम को डेवलप करना है। और इस साल 2021 का जो वर्ष है, ये एक बहुत सुनहरा मौका है। इस साल हमें पुराने माइंड से नहीं सोचना है, पुरानी कैलकुलेशन से नहीं सोचना है। कई लोग सोचते हैं कि यार टेक्निकल आने में तो इतने साल तो लगते ही है, वो पुराना कैलकुलेशन कभी कभी निकल नहीं पाता है, तो वो पुराना कैलकुलेशन नहीं रखना अपने को। ये साल कुछ अलग है, अलग दिमाग से सोचना है, जहां भी जो लग रहा है उस गैप को पूरा करना है। बिजनेस वॉल्यूम बहुत जरूरी है लोगों की संख्या के साथ, क्योंकि कंपनी कितने भी प्रोडक्ट बना लेगी, कुछ भी कर लेगी, कितनी भी क्वालिटी बना लेगी, अगर हमारे डायरेक्ट सेलर का जो साइज है, एवरेज साइज खरीदने का, वो अगर चेंज नहीं होगा तो प्रोडक्ट बड़ा हुआ क्या काम आया, बताइए ना। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 1500 बिजनेस वॉल्यूम की ये जो बातें हैं, ये मुझे लगता है एक तो ये हमारी मिस्टेक ही है। ये जब ऑफर बनाए गए तो हमारे मन में जो एक कमजोरी रहती है ना, तो क्या वो सब बहुत सारे लोगों ने
सुझाव ऐसे दिए कि नहीं इतना ही कीजिए, इतना ही कीजिए, और कमजोर मन जो है ना सबसे छोटी चीज को पकड़ता है। पर हमने तो गलती की, अब आप तो गलती मत कीजिए। 2000 पे काम मत कीजिए, 1500 पे काम मत कीजिए, डायमंड क्लब से कम पे काम मत कीजिए। अरे किसी को समझाना ही है और उसको 2000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए क्या समझाना है? मेहनत भी कर रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और महीने में 2000 बिजनेस वॉल्यूम क्या समझाया? मतलब नहीं ना, हमारा हार्ड वर्क हो गया वो। 5000 बिजनेस वॉल्यूम भी तो 170 बिजनेस वॉल्यूम रोज का होता है। उस पे काम करने की डिजाइन डेवलप कीजिए। 170 पर मत कीजिए। 500 बिजनेस वॉल्यूम पे रोजाना करना है या 1000 बिजनेस वॉल्यूम रोजाना करना है, ऐसा एक फंडा बनाइए। कुछ लोगों को डेवलप कीजिए कि प्रतिदिन काम करना है और इतना बिजनेस वॉल्यूम रोज का होना चाहिए। 500 वाले बनाइए, 1000 वाले बनाइए, 2000 वाले बनाइए। एक क्या काम कर सकते हैं आप लोग, हर 10 डायरेक्ट सेलर के ऊपर एक लीडर अपॉइंट कर सकते हैं। जो 10 पे एक जो अपॉइंट करोगे उसमें खुद में भी सीरियसनेस आएगी और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ने से वो 10 का भी परिणाम अच्छा आ पाएगा। और जब भी आपकी मीटिंग वगैरह हो तो वो 10 लोगों को साथ में लेके और मीटिंग अटेंड कर सकता है। एक काम कर सकते हैं आप, मार्केट में किराना दुकानदार बहुत सारे होते हैं, वहां पे जाइए, उनको नेटवर्क में शामिल कीजिए। ये अभी एक बहुत अच्छा सिस्टम पकड़ में आया है और बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। किराना दुकानदार को ज्वाइन करवाइए नेटवर्क में, और आगे से आगे उनके नीचे और किराना पे किराना दुकानदार को ज्वाइन करवाते रहिए। मिक्स में ही चलेगा, लेकिन आगे से आगे उसको एक तरह से कीजिए, दुकानदारों का नेटवर्क बनाइए। फायदा क्या है कि वहां पे ऑटोमेटिक ग्राहक आ रहा है। जो काम हमें करना है ना, घर घर प्रोडक्ट पहुंचाने, तो वो एक ऐसी जगह है जहां से अपने आप घर घर प्रोडक्ट पहुंचते हैं। एक बार उसने बेचना चालू कर दिया तो फिर लाइफ टाइम आपको बाद में वापस समझाने की जरूरत नहीं है। 10-20 हजार से लेकर लाख 2 लाख तक की सेल एक दुकानदार के यहाँ से आती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है आए में। उनको जो चीज चाहिए वो आरसीएम में सारी उपलब्ध है। कि उनको प्रॉफिट चाहिए, मार्जिन, वो मार्जिन आरसीएम के एमआरपी और डीपी में डिफरेंस के रूप में भी है, फिर परफॉर्मेंस बोनस के रूप में भी है, और थोड़ा सा जब नेटवर्क उनका बढ़ जाएगा तो नेटवर्क की इनकम है, तो वो उनको जो नॉर्मल बिजनेस से वो जो प्राप्त करते हैं उससे बहुत ज्यादा इसमें है। क्वालिटी से आप उनको आराम से समझा सकते हैं। पर आप लोग सक्षम हैं। मैंने तो कुछ सुझाव दिए हैं, पर ये कोई सुझाव बहुत ज्यादा नहीं है। आपको इस पे, इस सब्जेक्ट पे बहुत गहराई से सोचना है, और ऐसा सोचना है कि कभी अपने को ये नहीं देखना है कि दूसरी टीमें क्या कर रही है, दूसरे लीडर क्या कर रहे हैं, मत देखना। क्या आरसीएम ने कभी देखा है कि दूसरी कंपनियां क्या कर रही है, दूसरे सिस्टम कैसे चल रहे हैं? तो अपनी ये टीम भी ये नहीं देखेगी कि दूसरे क्या गति से जा रहे हैं। अपने को अपना एक सिस्टम ऐसा लाना है कि हमारी हर ज्वाइनिंग डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल से स्टार्ट होती है, उनके आगे का पूरा नेटवर्क जो है वैसा ही बनता है। उस पर हमें क्या क्या करना है, हमें प्रोडक्ट के लिए और थोड़ा अपडेट होना है, हमें 10-10 लोगों का ग्रुप
पे और काम करना है, जूम मीटिंग का डिजाइन ऐसे चेंज करना है, होम मीटिंग का डिजाइन ऐसे चेंज करना है, और वंडरवर्ड अच्छे बनाने हैं, डिस्प्ले वॉल बहुत अच्छे बनाने हैं। अच्छा, एक कुछ आपके हर स्टेशन पे कुछ डिस्प्ले वॉल अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, जहां लोगों को आप ले जाके दिखा सको हर स्टेशन पे। देखो, जैसी तैयारी आप करेंगे ना, वैसा ही आप परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब एक हल्का सा अव्यवस्थित सा डिस्प्ले वॉल है, वहां ले जाके किसी को समझाओगे तो उसके मन में क्या अंतर आएगा? एक अच्छा ढंग का डिस्प्ले वॉल है, वहां से ले जाके समझाओगे तो क्या अंतर आएगा? ऐसे ही आपके वंडरवर्ड भी आप अच्छे अच्छे खोलिए, वंडरवर्ड, क्विक वंडरवर्ड वगैरह जो भी है, नए नए खोलिए, अच्छे अच्छे खोलिए, खूब सारे। ये सब चीजें आपके काम को आसान करती है। तो मैंने आज आपके साथ काफी कुछ चर्चा कर ली है, पर चर्चा करने का मकसद एक ही है कि इस चर्चा से कुछ विचित्र, सामान्य की उम्मीद मुझे नहीं है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। और इस साल को हम यूं ही जाने देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों की टीम में ऐसी कोई भावना है। ये बहुत विशेष साल है, विशेष तौर से आप इसको केस करेंगे। बहुत सारे लोग मार्च की बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, आपके यहाँ भी हो रही होगी, पर मैं कहना ही चाहूंगा कि मार्च की तैयारियां जो आप कर रहे हैं उसमें मैं कमी नहीं, उसमें थोड़ी और बढ़ाएं, पर ऐसे बढ़ाएं कि उसके बाद वो तैयारियां स्थायी हो जाए। मार्च में जो भी टारगेट है वो जरूर पूरे करें, उससे ज्यादा करें, लेकिन तरीके ऐसे अपनाएं जो आगे आ जाके वो एकदम, जैसे कोई एकदम नीचे वापस जाना पड़े वैसी स्थिति नहीं आए, बल्कि और ऊपर ही जाते रहें, वो सारे तरीके पकड़ लें जो डेफिनेटली डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल, ये जो डी जो है ना, ये डायमंड क्लब डिस्प्ले वॉल, ये सब बहुत काम के है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। जय RCM। थैंक यू।